एपिसोड की शुरुआत में हम जुजो को देखते हैं जो कि फूड स्टेशन के पास पहुंचते ही यूइची को देख उसे पीटने लगता है, लेकिन मनाबू आकर उसे रोकता है और सब लोगों को उसकी बात ध्यान से सुनने के लिए कहता है, जहां वो अनाउंस करता है कि ग्रुप सी इस थर्ड राउंड को जीत चुके हैं। ये सुन सब लोग शॉक हो जाते हैं, जहां के सबसे ज्यादा शॉक होकर मनाबू से पूछता है कि आखिर ये कैसे हुआ, क्योंकि हमने उनकी टीम के हाइडर को पहले ढूंढा है। लेकिन तभी जुजो के को बताता है कि उसने गिव अप बटन दबा दिया था, जिस वजह से वो ये गेम हार गए हैं। के को कुछ भी समझ नहीं आता, जहाँ यूइची सबको बताता है कि उन चारों के याकुतारो के पास से जाने के बाद क्या हुआ। याकुइची गिड़गिड़ाकर अपने आप को ब्लेम कर रहा होता है कि तभी वो याकुतारू से पूछता है कि क्या सब लोग जा चुके हैं, जिस पर याकुतारू हाँ में जवाब देता है। और फिर यूइची अपनी एक्टिंग बंद करता है और वापस खड़ा होकर याकुतारू से माफी मांगता है और कहता है कि मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था, पर अब मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जब तुम अपनी टीम को छोड़कर हमारी टीम में आए तो उसके बाद से ही ये कंफर्म हो गया था कि ये गेम हमारी टीम ही जीतेगी। वो यहाँ याकुतारू को थोड़ा डराता है और उसके बाद जुजो को फूल लगाता है। यूइची जुजो को गिव अप बटन दबाने के लिए कहता है, जिस पर जुजो मना कर देता है, लेकिन यूइची ये सुन कहता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए जब तक तुम वो गिव अप बटन नहीं दबाओगे मैं तुम्हारे दोस्त याकुतारू को पंच करता जाऊंगा। ये कहने के बाद वो मुक्के मारना स्टार्ट कर देता है, जहाँ इन मुक्कों की आवाज सुन पहले तो जुजो को लगता है कि शायद यूइची झूठ बोल रहा है, लेकिन तभी जुजो के कहने पर यूइची यहाँ उसकी याकुतारू से बात करवाता है, जहाँ याकुतारू की आवाज उसे थोड़ी अजीब लगती है, जैसे वो अपने दर्द को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। याकुतारू फोन पर जुजो को कहता है कि मेरी फिक्र मत करो, क्योंकि ये यूइची झूठ बोल रहा है, जिस पर उसे वापस मुक्के पड़ने की आवाज आती है और एकदम से याकुतारू की आवाज बंद हो जाती है। ये सब कैमरे से देख सुकीना और रेको काफी शौक होती है, जहाँ रेको यूइची को मॉन्स्टर बुलाने लगती है। जुजो फिर घबराता हुआ कहता है कि हिम्मत मत हारना, क्योंकि हमारी टीम के मेंबर्स उनकी टीम के हाइडर को जल्दी ही ढूंढ लेंगे, जिस पर याकुतारू कहता है कि मेरी फिक्र मत करो, ये यूइची झूठ बोल रहा है। लेकिन तभी यूइची के एक मुक्के से उसकी आवाज निकल जाती है और जुजो को कंफर्म हो जाता है कि यूइची उसे सच में पीट रहा है। अब जुजो को थोड़ा और डराने के लिए यूइची कहता है कि अगर तुमने गिव अप बटन नहीं दबाया तो मैं उसकी एक ऐसी चीज तोड़ दूंगा जिसे ठीक ना किया जा सके, जो कि होंगी उसकी उंगलियां, और मैं ये तब तक करता रहूंगा जब तक उसकी सारी उंगलियां टूट नहीं जाती या फिर तुम वो गिव अप बटन नहीं दबा देते। ये सुन जुजो कहता है कि तुम ऐसा कर ही नहीं सकते, लेकिन तभी यूइची के 10 तक गिनने के बाद उसे उंगली चटकने की आवाज आती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि हाँ यूइची झूठ नहीं बोल रहा था, क्योंकि हड्डी चटकने की आवाज ऐसी ही होती है। क्योंकि बास्केटबॉल खेलते वक्त जब उसके घुटने में फ्रैक्चर आया था तो उसकी भी आवाज कुछ ऐसी ही थी। और अब जुजो पूरी तरीके से टेंशन में आ चुका था, क्योंकि यूइची याकुतारू की दूसरी उंगली तोड़ने वाला था। वो यूइची को याकुतारू को छोड़ देने के लिए कहता है और कहता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, जिस पर यूइची कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये सब गलती तुम्हारी है और तुम्हारे कर्जे की वजह से ही तुम्हारे सारे दोस्त यहाँ फंसे हुए हैं, और अगर तुम उसे सही सलामत देखना चाहते हो तो गिव अप बटन दबा दो, वरना मैं उसकी दूसरी उंगली भी तोड़ दूंगा। ये सुन जुजो के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता और वो गिव अप बटन दबा देता है, जिससे ग्रुप सी ये गेम जीत जाता है। सीन वापस प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ जुजो सबको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताता है कि मेरी फैमिली का बिजनेस बैंकरप्ट होने वाला था और जल्दी मुझे हाई स्कूल भी छोड़ना पड़ता। मैं बस अपनी पूरी टीम के साथ आखिरी बार एक बास्केटबॉल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहता था। मैंने इस बारे में के को बताया तो उसने कहा कि अगर मैं उसका हर एक ऑर्डर मानूं तो वो मेरी पूरी फैमिली पर चढ़ा कर्जा खत्म करवा देगा, जिसके बाद हम लोग इस गेम में आए। जुजो फिर यहाँ यूइची से कहता है कि वो यूइची को याकुतारू की उंगली तोड़ देने के लिए कभी भी माफ नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसकी उंगली ठीक भी हो जाती है तो वो कभी भी बास्केटबॉल ठीक से नहीं खेल पाएगा। और ये कहने के बाद वो यूइची को धड़ाधड़ मुक्के मारता जाता है, जिस पर याकुतारू आकर जुजो को रोकता है और उसे अपनी सारी उंगलियां दिखाता है, जहाँ उसकी सारी उंगलियां सही सलामत थी। और फिर तभी जुजो यूइची की टूटी उंगली देखता है, जिसे देख उसे पता चल जाता है कि उसने याकुतारू की जगह अपनी उंगली तोड़कर मुझे यकीन दिलाया और डराकर गिव अप बटन दबाने पर मजबूर किया। ये देख जुजो याकुतारू से पूछता है कि आखिर उसने पहले इस बारे में उसे क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो बिला वजह ही यूइची को पीट रहा है। जिस पर याकुतारू बताता है कि यूइची ने मुझे तुम्हें ये सब बताने से मना किया था, क्योंकि उसने मुझे बहुत सारे मुक्के मारे थे, तो उसने कहा था कि जुजो मुझे उसके बदले जितने चाहे उतने मुक्के मार सकता है। ये सुन जुजो उससे माफी मांगता है, लेकिन तभी के जुजो को डांटने लगता है, क्योंकि उसकी एक गलती की वजह से हम ये पूरा गेम हार गए हैं और हमारा अमाउंट और भी बढ़ गया है। ये देख बानरी आकर के को ये सब कहने से रोकता है और कहता है कि अगर कैप्टन ने ऐसा नहीं किया होता तो मैं, चिसाटो और याकुतारू हम तीनों की नजर में कैप्टन की रिस्पेक्ट खत्म हो जाती और फिर हम इसके बाद वाले गेम को कभी भी नहीं जीत पाते, क्योंकि हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे होते। अब ये सुन के भी अपना मुंह बंद कर लेता है और ये पांचों यहाँ से जाने लगते हैं। जिनके जाने के बाद मारिया यहाँ आकर यूइची से पूछती है कि वो कब से जानता था कि वो टोमोडाची गेम के स्टाफ से है, जिस पर यूइची बताता है कि मुझे शुरू से पता था, इसलिए तुम्हें पहाड़ से फेंकते वक्त मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा, और जब तुम यहाँ से अपने बॉस के पास पहुंचो तो उनसे कहना कि यूइची तुम्हें बर्बाद करने के लिए आ रहा है। ये सुन मारिया भी यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद टेंजी यूइची को उठाता है और दोनों ही यहाँ से जाने लगते हैं। अब यहाँ यूइची अपने मन में सोचता है कि सच्चाई तो यह है कि अगर जुजो ने बटन दबाने में और देर लगाई होती तो मैं सच में याकुतारू की उंगली तोड़ देता, और अगर उनका मेरे पुराने रूप से सामना होता तो मेरा यह पुराना वर्जन उंगली तोड़ने के साथ साथ और भी कुछ खतरनाक चीजें कर देता। थर्ड गेम के ओवर होने के बाद मनाबू इन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहता है और उन्हें यहाँ हुई चीजों के बारे में किसी को भी बताने से मना करता है, और अब उन्हें फोर्थ गेम रेडी होने के बाद वापस बुलाया जाएगा। टेंजी और यूइची की आंख खुलती है, जहाँ वो दोनों अपने आप को एक पार्क में देखते हैं, जो कि उठने के फौरन बाद शियो को ढूंढते हुए अपने हाई स्कूल की क्लास में पहुंचते हैं, जहाँ वो यूतोरी से
मिलते हैं। यहाँ यूतोरी इन्हें एक हफ्ते पहले की कहानी बताती है कि सेकंड गेम ओवर होने के बाद मनाबू ने कहा कि फोर्थ गेम स्टार्ट होने तक हमें वो कुछ देर के लिए यहाँ से जाने देगा, इस शर्त पर कि हम इस बारे में किसी को भी कुछ ना बताएं। अब यहाँ मनाबू इन लोगों को इनका टोटल अमाउंट भी बताता है, जो कि इनके पूरे ग्रुप के हर एक मेंबर का मिलाकर 10.8 मिलियन है, जिसे सुन शियो थोड़ा परेशान होती है और यूतोरी और शीबे को मनाबू की बातों पर भरोसा करने से मना करती है, जिसके बाद ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से निकलने के अगले दिन बाद ये लोग अपने हाई स्कूल की क्लास में पहुंचते हैं, जहाँ सब लोग स्कूल ट्रिप के पैसे चोरी होने का इल्जाम शियो पर लगाने लगते हैं। ये सुन शीबे शियो को डिफेंड करने की कोशिश करता है और गलती से ये कह देता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें अपने डैड से वो पैसे लाकर दे सकता हूँ, क्योंकि वो इतने ज्यादा अमीर हैं कि ये अमाउंट उनके लिए सिर्फ चिल्लर है। ये सुन यूइची समझ जाता है कि जरूर उसके बाद से ही शीबे के साथ कुछ हुआ और वो पैसे नहीं ला सका, जिसके बाद उसने स्कूल आना बंद कर दिया होगा और फिर उन्होंने शियो को टारगेट करना शुरू कर दिया होगा, जिसके बाद से वो भी स्कूल नहीं आई होगी। यूतोरी कहती है कि तुम सही कह रहे हो, क्योंकि उसके अगले दिन ही न्यूज में खबर आई कि शीबे के डैड को ब्लैक मनी और लड़कियों को असल्ट करने की वजह से अरेस्ट कर लिया गया है, जिसका मतलब था कि शीबे ने अपने डैड से पैसे निकलवाने के लिए उन्हें उस गेम के बारे में सब कुछ बताया होगा और फिर उनके साथ ये सब हुआ। अब यहाँ ये तीनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके दो क्लासमेट्स आकर इन्हें बताते हैं कि शीबे के घर पर कुछ हुआ है और उसे पुलिस अरेस्ट करने के लिए आई है। ये सुन यूइची और टेंजी फौरन वहां पहुंचते हैं, जहां उन्हें लोगों से पूछने पर पता चलता है कि शीबे ने अपने डैड का खून कर दिया है, जिसे सुन ये दोनों शॉक हो जाते हैं कि तभी वो शीबे को देखते हैं जिसे पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही होती है। शीबे यूइची और टेंजी को देख कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया और वो मेरा यकीन करे, लेकिन पुलिस उसे गाड़ी में डालकर दरवाजा बंद कर देती है और तभी ये पुलिस वाला यूइची और टेंजी को देखता है और उनसे पूछता है कि उन दोनों की इस क्रिमिनल के साथ क्या रिलेशनशिप है, जिस पर वो बताते हैं कि वो हमारा दोस्त है और कुछ नहीं। और तभी हमें यहाँ पता चलता है कि ये पुलिस वाला और कोई नहीं बल्कि शियो के डैड हैं, जो कि यूइची और टेंजी को इस केस में इन्वॉल्व होने से मना करते हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कि शीबे की जान के पीछे पड़े हुए हैं और वो उसके साथ इन्वॉल्व लोगों को खत्म कर देंगे। कुछ देर बाद ये दोनों वहाँ से थोड़ा दूर आ जाते हैं, जहाँ टेंजी यूइची से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि इसमें शियो का हाथ हो सकता है, लेकिन यूइची के जवाब देने से पहले ही यूतोरी आकर इनकी सारी बातें सुन लेती है और इनसे पूछती है कि आखिर शियो इन सब में कैसे इन्वॉल्व है, लेकिन यूइची उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है, क्योंकि वो एक छोटी बच्ची है जो कि ये सब कुछ हैंडल नहीं कर पाएगी। वो फिर यूतोरी से दोस्ती खत्म करके उसे अपने आप से दूर रहने के लिए कहता है और टेंजी को लेकर अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है, जहाँ वो टेंजी के पूछने पर उसे बताता है कि अब यहाँ पर जिंदगियां दांव पर लगी हैं और मैं कुछ भी करके यूतोरी को इन सब से दूर रखना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब कहा। यहाँ ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो मैनेजमेंट से बात करके यूतोरी को अपने ग्रुप से निकलवा देंगे और उस पर चढ़ा सारा अमाउंट अपने सर पर ले लेंगे कि तभी इन्हें एक अननोन नंबर से कॉल आती है, जो कि अपने आप को टोमोडाची गेम का स्टाफ बताते हैं और कहते हैं कि फोर्थ राउंड स्टार्ट हो चुका है, जहां हम कमजोर ही जीतेगा नाम का गेम खेलने वाले हैं। वो फिर यहाँ यूइची को यूतोरी की एक किडनैप हुई फोटो भेजता है और साथ ही साथ एक लोकेशन भी, जहां वो उसे अकेले आने के लिए कहता है और फोन पर ही उसे इस गेम की थोड़ी बहुत डिटेल्स देता है कि इस गेम में दो लोग होंगे, यूतोरी और तुम, जिनमें से दोनों को ही बराबर हिट किया जाएगा। जो कमजोर होगा वो रो पड़ेगा और जो ताकतवर होगा वो बर्दाश्त कर लेगा, इसलिए कमजोर वाले को रोता देख उसकी पनिशमेंट को थोड़ा कम कर दिया जाएगा और वो कमजोर इंसान होगी यूतोरी, और यूइची जो कि ताकतवर है उसकी पनिशमेंट को डबल कर दिया जाएगा। इसलिए अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, अगर तुम यूतोरी को बचाने के लिए अकेले आते हो तो वहां पहुंचने के बाद तुम्हारा हर एक दर्द काफी खौफनाक होगा, पर अगर तुम नहीं आते हो तो मैं आज पूरी रात इस लड़की की बॉडी को एंजॉय करूंगा। ये सुन यूइची कहता है कि मैं आ रहा हूँ और यूतोरी को कुछ भी नहीं होना चाहिए, जिस पर फोन कट हो जाता है और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यही एंड होता है।